लोक सेवा आयोग में कथित अनियमितता के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने रांची में विरोध मार्च निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक ये विरोध मार्च निकाला गया और इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह। तो ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया गया है। ये पूरा मार्च निकाला गया जयपाल सिंह स्टेडियम तक, अल्बर्ट एक्का चौक तक ये विरोध मार्च निकाला गया है। जेपीएससी में अनियमितता को लेकर विरोध छात्रों का, और ये छात्र गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में धांधली को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। कई दिनों से आंदोलनरत हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर में इस वक्त छात्र मोरहाबादी मैदान के तौर पर निकल करके ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आप देखें कि किस प्रकार से ये छात्र सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च जा रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप कोशिश करूंगा छात्र से बात करने के लिए। जिंदाबाद! जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। जिस तरह से झारखंड का अलग हुए 25-26 साल हो जाने के बाद भी यहाँ के युवा दर बदर बिहार, यूपी और अलग अलग राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए बेबस है। तो हम लोगों को न्याय चाहिए। जेएसएससी और जेपीएससी हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी रद्द हो इसलिए, और हम लोग सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिले। झारखंड का स्टूडेंट्स पूरा त्रस्त हो चुका है ये सरकार से, क्योंकि वो सारी सीटों को बेच रहे हैं। तो बताइए कि हमारा जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। किस प्रकार से जनसभा में हाथ में तिरंगा और कैंडल मार्च निकालकर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर आप देखें कि आपको तो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखें कि यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के 14वीं जेपीएससी में धांधली को लेकर के छात्र आंदोलन हुआ है। हमारी मांग यही है कि नौजवानों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ करना झारखंड सरकार बंद करे। देखिए यही वो छात्र हैं जो घरों से निकल करके राजधानी रांची में आकर अपने भविष्य की तैयारी को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और अपने जीवन को संवारने को लेकर यहाँ पर छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये छात्र हैं, ये लोग, आप ये बताओ कि आप छात्र हो? हाँ, आपने 14वीं जेपीएससी दिया था? हाँ दिया था। नहीं हुआ? हुआ क्या? जबरदस्ती लोग नहीं होने दिया। सही को गलत, गलत को सही 4 बार में आंसर के निकलता है। इन लोग का योग्यता चेक करेगा झारखंड में विद्यार्थी का, खुद योग्य नहीं है, 4 बार में आंसर के निकलता है। आयोग लोग किस प्रकार से छात्रों में आक्रोश है और अपनी बातों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलनरत हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन छात्रों की बात सुनती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड के सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा मैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है और इस बीच धरना स्थल पर हुए विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया है। तनाव को देखते हुए एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों का आरोप है कि राजनीतिक दलों के नेताओं की वजह से माहौल खराब हुआ। छात्रों ने आंदोलन में बाहरियों की एंट्री पर विरोध जताते हुए माहौल शांत करने की मांग की है। बीजेपी बोल रही है वो बीजेपी बात नहीं है, खुद पार्टी से, तो खुद पार्टी से हम लोग बीजेपी बात नहीं करेंगे। वो बीजेपी बात नहीं है, पता नहीं, लेकिन वो बीजेपी करेंगे। वो किस पार्टी से और कोई पार्टी से होगा, लेकिन नाम नहीं बता रही है। वो छात्र क्या कर रही है, वो छात्र नहीं है, वो क्या कर रही है। वो दूसरे छात्र धक्का दे रही है, वो दूसरे छात्र धक्का दे रही है। वो छात्र नहीं, उसको यहाँ से, यहाँ से छात्र रहेगा। हम छात्र है, यहाँ सब छात्र है। वो हम लोग कह रही है, गलत बात कर रही है। हम लोग नैतिक समर्थन मांगे थे कि बीजेपी, कांग्रेस, जेएलके में जिनको भी नैतिक समर्थन करना है वो करें।
उनको सहयोग करना है करें। हम लोग बरसात के टाइम में आंदोलन कर रहे हैं, जिसको टेंट लगाने का इच्छा है वो टेंट लगा दें, खाना खिलाने का इच्छा है खाना खिलाएं। वहां तक सही था, लेकिन मंच हम लोग किसी को नहीं दिए थे। लेकिन आज जेएलके के लोग जो है सो मंच पर सो जबरदस्ती चढ़ने का कोशिश किए और कोशिश ही नहीं किए, मंच पर चढ़ करके है सो भगदड़ भी मचाए और है सो दो गुटों में है सो बीजेपी के भी कुछ साथी लोग वहां पर चढ़ गए थे। तो जिसको बीजेपी के साथी लोग उतारने की कोशिश करते कि जब किसी को पॉलिटिकल पार्टी को चढ़ने नहीं देना है तो फिर जेल के वाले क्यों चढ़ रहे हैं, जिसका विरोध बीजेपी के भी साथी कर रहे थे। जिसमें है सो आयशा किन्नर जो है सो समझिए कि धक्का मुक्की करते हुए है मारपीट शुरू कर दी है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी के साथ झारखंड की बाकी सभी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक दंगल जारी है। रांची में जहां छात्रों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मौन प्रदर्शन किया और सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग की। इधर जेएमएम और बीजेपी को अब आंदोलनकारी छात्रों में भी अंतर दिख रहा है, तो छात्र समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी पर जारी है जंग। दिल्ली में प्रदर्शन, रांची में सत्याग्रह। मुद्दा भारी, सियासत जारी। एक्शन क्या, समाधान कब? जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक दंगल जारी है। रांची में जहां संविधान मार्च के बाद आंदोलनकारी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं, वहीं उनकी मांगों को लेकर दिल्ली तक गूंज सुनाई दे रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले में धांधली को लेकर बीजेपी सांसदों ने मौन प्रदर्शन किया, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और अध्यक्ष को हटाने को आई वॉश बताते हुए गड़बड़ी की सीबीआई जाँच की मांग की। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं, भारी बारिश के बीच में। उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। इधर रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। छात्रों के आंदोलन का पैमाना अब बड़ा होता जा रहा है। घर से दूर समस्या के समाधान की मांग पर जारी सत्याग्रह पर बैठे छात्रों की मदद के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं। छात्रों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आंदोलन का स्वरूप था, आप जान रहे कि 25 तारीख से ही शुरू हुआ था बापू वाटिका में, जहाँ पे मात्र एक तिरपाल जैसा लगा करके शुरू हुआ था। धीरे यहाँ पे हम लोग नहीं सोचे थे घर से जब निकलेंगे तो वहाँ पे खाना का अरेंजमेंट क्या होगा, हमारा कपड़ा नहाना धोना कैसे क्या होगा, इसका हम लोग को कोई पता नहीं था। और जितना एग्जाम में जो बैठा है अभय तिवारी, जो एग्जाम में वो टॉप किया है, सभी परीक्षाओं को रद्द करें। उसके बाद सीबीआई जांच होना चाहिए, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो। छात्रों के दिल्ली और रांची में आंदोलन को जेएमएम और बीजेपी दोनों अपनी अपनी नजरों से देख रहे हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि दिल्ली में छात्रों के दबाव से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, जबकि राज्य में सीएम हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में छात्रों के वेश में राष्ट्र विरोधी ताकतों का जमावड़ा बताते हुए रांची के छात्रों को मासूम करार दिया। हेमंत सोरेन ने छात्रों की समस्याओं को, पीड़ा को समझा, त्वरित कार्रवाई की। क्या दिल्ली में वैसा देखने को मिला था? अंतर तो है कि भाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा था और यहाँ पर सारे के सारे राष्ट्रवादी छात्र हैं, झारखंड के भोले भोले भाले छात्र हैं जो इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए अंतर मत कीजिए ना। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी नेता रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के साथ जेएमएम को घेरने से नहीं चूक रहे। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस की ओर से कार्रवाई पर कड़े एक्शन का दावा किया जा रहा है। इस बीच समस्या के समाधान को लेकर छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। देखना होगा कि कब तक छात्रों की मांग सरकार सुनती है और समस्या का समाधान हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर जामताड़ा से है, जहां सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चेतावनी देते हुए कहा, यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
आप लोग सब यहाँ ये निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को बुखार फेंकने के लिए इनको जो केस हुआ है सरकार उसको हटावे उठावे, और नहीं तो फिर लड़ाई होगी, जेल जाना होगा तो जाया जाएगा, अदालत में लड़ना होगा लड़ा जाएगा। हम लोग सड़क पर उतरे कि सरकार की इस तरह की दमनकारी नीति को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता के साथ खड़े हैं। जनता को अगर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो सरकार या तो अस्पताल, सदर अस्पताल को बंद कर दे ताकि कोई मरीज जाए ही नहीं, या तो फिर सुधारे अपने सारे व्यवस्था को। झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को आगाज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और सभी यहाँ के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। जामताड़ा तो शुरुआत है, ये लड़ाई पूरे राज्य में जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र से उलगुलान हम लोगों ने किया है, आंदोलन का शुरुआत किया है, और आने वाले राज्य के सभी 24 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत बदतर हो चुकी है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। इसलिए के मित्रों, आज जिस तरह से हम लोगों ने टेलर दिखाने का काम किया, आज जिस तरह इतना खेती के समय में भी इतना लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम इतना ही कहेंगे कि आज जिस तरह से हेमंत सोरेन झारखंड को लूटने का काम, झारखंड के नौकरी को बचने का काम किया, बेरोजगार को धोखा देने का काम किया, किसानों को धोखा देने का काम किया। खबर धनबाद से है, जहां बलियापुर प्रखंड में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिड डे मील का खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बता दें, स्कूल में बच्चों की संख्या 33 है, जिसमें 18 छात्राएं और 15 छात्र हैं। आज 22 बच्चे आए थे। नया गैस कनेक्शन, नया गैस का सिलेंडर लाया गया था स्कूल में, ठीक है। अब उस समय खाना बनाते बनाते किसकी लापरवाही से या कैसे हुआ, ये तो मतलब हम सटीक तौर पर बता नहीं पाएंगे, लेकिन आग भयंकर था और ये घटना हताहत नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। अगर ये घटना घट जाती तो मुकुंदा के लिए काला अध्याय होता। बोकारो सदर अस्पताल में पोस्टेड फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो की फंदे से लटककर मौत के बाद अस्पताल कैंपस में हंगामा होता रहा। नाराज परिजन और समर्थकों ने सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी की और घटना को सुसाइड की जगह मर्डर बताते हुए मृतक के आश्रित को नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने एनएचएम के डायरेक्टर से बातचीत की। वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी कि मृतक की पत्नी को 15 अगस्त से पहले सदर अस्पताल में नियोजन दिया जाएगा। साथ ही मृतक के बेटे की फिजियोथेरेपी की पढ़ाई 2 साल में पूरी होने के बाद उसे भी सदर अस्पताल में नौकरी दी जाएगी। मांग पर सहमति के बाद परिजनों ने आंदोलन खत्म कर दिया। के लिए सबसे ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेवार लोकल जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार के पदाधिकारी हैं। विषयों को पदाधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ नहीं लेते हैं। जो वार्ता अभी मेरे साथ डायरेक्टर एनएचएम को हुई, पदाधिकारी है, ये संवेदनशीलता का घोर अभाव है, जिसके वजह से एक छोटी सी समस्याओं का निराकरण करने में, एक छोटा सा निर्णय लेने में 24 घंटे से ज्यादा समय लगाते हैं।